देखा जाए तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोगों को पता नहीं है और ये कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। वो है पुराण। मैंने हमेशा सुना है और मेरा ऐसा मानना है इससे लाइफ चेंज हो सकती है। तो हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। मैं इसकी नई तरह से शुरुआत करूँगा और मुझे यकीन है आपको भी ये हेल्पफुल होगा लाइफ में। क्या आप जानते हैं इस दुनिया की पहली यूजर मैनुअल या गाइड बुक किसे कहा जाता है? जब स्मार्टफोन आता है तो इसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलती है। ठीक वैसे ही जब ये सृष्टि बनी तो इसके साथ आया ब्रह्म पुराण। इसे आदि पुराण यानी सबसे पहला पुराण माना जाता है, लेकिन इसे सिर्फ धार्मिक या मंत्र का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा है, चाहे वो करियर हो, सेहत हो या मन की शांति। चलिए आज डिकोड करते हैं ब्रह्म पुराण के रहस्यों को। ब्रह्म पुराण कहता है कि सबसे पहले सिर्फ जल था, फिर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। इसे आज की भाषा में समझे तो जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बड़ा प्रोग्राम लिखता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का कोड लिखा। रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो हम अक्सर कहते हैं लाइफ इज़ अनफेयर, लेकिन ब्रह्म पुराण कहता है कि हर जीव के पास अपनी एक अलग प्रोग्रामिंग होती है। जैसे हर ऐप का अपना एक अलग काम होता है, वैसे ही हम सबका इस दुनिया में एक खास रोल है। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो हम अपनी प्रोग्रामिंग भूल जाते हैं। ब्रह्म पुराण में तीर्थ और दान का बहुत जिक्र है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने की बात है। नहीं, इसका गहरा मतलब है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आत्मा की शुद्धि। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आपका ईमेल इनबॉक्स स्पैम से भरा है। आप क्या करते हैं? उसे क्लीन करते हैं ताकि ज़रूरी मेल देख सकें। ब्रह्म पुराण के अनुसार तीर्थ का मतलब है अपनी आदतों को सुधारकर मन के स्पैम को डिलीट करना। दान देने का मतलब सिर्फ पैसा दान नहीं है, बल्कि अपना ईगो और दूसरों के लिए गलत सोच को दान करना होता है। इस पुराण में सूर्य देव का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन इसे सिर्फ धार्मिक चश्मे से मत देखिए। ब्रह्म पुराण कहता है सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। एग्जाम्पल, आज हम विटामिन डी डेफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। ब्रह्म पुराण कई सालों पहले कह चुका है, जो इंसान सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा रहता है उसका तेज या कहें तो ऑरा और सेहत हमेशा बनी रहती है। अगर आप सुबह की पहली किरण नहीं देख रहे तो आप अपनी बॉडी की बैटरी को ठीक से चार्ज नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण में कलयुग के बारे में जो लिखा है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें लिखा है कि एक समय आएगा जब लोग सिर्फ दिखावे के लिए धर्म करेंगे और रिश्तों में लालच होगा। आज क्या हो रहा है? हम रिश्तों को लाइक और शेयर की गिनती से तौलते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है कि इस अंधेरे समय में सिर्फ एक चीज़ जो आपके काम आएगी वो है सत्य और संयम। रियल लाइफ में भी आप सोशल मीडिया पर देखें तो लोग पूजा और साधना सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, अपने लाइक और शेयर्स को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ब्रह्म पुराण कोई पुरानी किताब नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। यह हमें सिखाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्सा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या वाकई हमारी लाइफ ब्रह्म पुराण के सिद्धांतों पर चल रही है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण पर भी ऐसे ही मॉडर्न एनालिसिस लाऊं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। समरी, ब्रह्म पुराण को दुनिया की पहली यूजर मैनुअल बताया गया है। जैसे एक इंजीनियर कोड लिखता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। ये संदेश यह है कि हर इंसान का एक विशिष्ट उद्देश्य है, एक पर्पस है लाइफ में। ऊर्जा और विज्ञान सूर्य देव के महत्व को आज की सेहत और विटामिन डी की कमी से जोड़ा गया है। यह बताता है कि
प्रकृति से दूर होना ही हमारी बीमारियों की जड़ है। कर्म का डिजिटल उदाहरण तीर्थ और दान को इनबॉक्स क्लीनिंग और ईगो डोनेशन के रूप में समझाया गया है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि खुद को मानसिक रूप से बेहतर बनाने की सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है। कलयुग की भविष्यवाणी पुराण की भविष्यवाणियों को आज के सोशल मीडिया के दौर में दिखावे की संस्कृति से जोड़कर दिखाया गया है। यह स्क्रिप्ट दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन ग्रंथ आज के दौर में भी उतने ही प्रैक्टिकल हैं जितने हजारों साल पहले थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।